अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। इस दफ़ा जो मैंने रिकॉर्डिंग की है 3 कैमरों के साथ, उसमें इतना ज़्यादा क्लियर साइन रिकॉर्ड हो गए हैं कि जब घर आके हमने उन रिकॉर्डिंग को चेक की तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो मखलूक इतना क्लियर हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हो जाएगी। स्पेशली जब मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद मैं ये करता था कि एक कैमरा फिक्स कर देते थे 1-2 घंटे के लिए, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रही है, वो मखलूक कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करा सके। और इस कोशिश में हम हो गए कामयाब, क्योंकि जब प्रोग्रामों को हमने बाद में चला के देखा तो पता लगा काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें वो मखलूक अपना आप क्लियर रिकॉर्ड करा चुकी है। एज लाइव का सिलसिला भी था जिसमें मैं एडिटिंग इन्वॉल्व नहीं करता था। जो कुछ भी होता था वो मैं आपको एज इट इज़ चला के दिखाता था। वो मखलूक जो कुछ भी कैमरे के सामने साइन दे रही होती थी, बग़ैर एडिटिंग के आप देखते थे। उन्हीं में से एक लास्ट प्रोग्राम जो सबसे अहम प्रोग्राम है, और ये अहम प्रोग्राम क्यों है एज लाइव में से, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये इन्वेस्टिगेशन देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। आज मुझे एक ऐसी लोकेशन पे इनवाइट किया गया है, अभी ही मैं पहुंचा हूं, और इससे पहले मैंने इस लोकेशन को विज़िट भी नहीं किया। ये किसी के घर का तय खाना है। वहाँ पे उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है और उनका कहना यह है कि उसके साथ एक रूम भी है। अगर कभी कोई उस रूम के अंदर रात को जाके सोने की कोशिश करे तो उस रूम में तो एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन साथ वाले उस तहखाने से ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे जो छलांगे लगा रहा है उसका साइज़ किसी इंसान के बराबर है। सामान पड़ा हुआ है, उन सामान से इस तरह की आवाज़ें आती हैं जैसे कोई बहुत ज़्यादा मखलूक वहाँ पे मौजूद है और मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या आपस में बातें कर रहे हैं। कोई भी वहाँ पे लेटे तो बहुत ही खौफज़दा हो जाता है। उनका कहना यह है कि हमारे कज़न हैं जो बहुत ब्रेव हैं। उन्होंने कहा मैं सो के दिखाता हूँ, आप लोगों का वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी रात के टाइम जब वहाँ पे सोए हुए थे तो आधी रात के वक्त एक धमाका हुआ है बिल्कुल उनके पास ही, जिसके बाद उनकी आंख खुल गई है। और वो कहते हैं जब मेरी आंख खुली है तो मेरी तवज्जो मुसलसल उस साथ वाले तय खाने का जो रूम है उसकी तरफ थी, और ऐसी वाकई अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई एक कबीला आबाद हो और एक जगह से दूसरी जगह पे भाग दौड़ कर रहा हो। मैंने कहते हैं हिम्मत करके दरवाज़ा भी खोला और उस कमरे में झांका जहाँ पे सामान पड़ा हुआ था और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जितनी भी एक्टिविटीज़ मेरे कान सुन पा रहे थे वो सब की सब उस वक्त थम सी गई, रुक सी गई। मैं 1-2 मिनट दिल बड़ा करके, अंदर से इसके बावजूद कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, फिर भी दिल बड़ा करके मैं वहाँ पे उस जगह पे खड़ा रहा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो आके खड़े हो गए हैं। उनकी तपिश को, उनकी वजूद को मैं महसूस कर सकता था। मैं इतना घबरा गया, इतना खौफज़दा हो गया कि फ़ौरी तौर पे तेज़ी के साथ उस कमरे से बाहर निकला और अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया। और रात सारी मैं जागता रहा। फैमिली, उनको मैं ये नहीं बता सका मैं इतना खौफज़दा हो गया था। लेकिन सुबह उसने उस फैमिली को बता ही दिया कि वाक़ई ये वहम नहीं है आप लोगों का, सच है, यहाँ पे कोई पूरा कबीला आबाद है। मुझे भी जब इस बात का पता लगा तो मैंने कहा ज़रूर मैं वहाँ पे पढ़ाई करके भी चेक करूँगा, और अपना मीटर भी साथ लेके आया ईएमएफ के, इसके साथ भी मैं चेक करूँगा आया वहाँ पे वाक़ई आप लोगों का वहम है या कोई है कबीला आबाद। लेट पहुँचा हूँ, अगर मैं पहले पहुँचता तो शायद मैं पढ़ाई करके चेक भी कर लेता, लेकिन क्योंकि अभी ही पहुँचा हूँ और लेट नाइट हो चुकी है, तो मैंने फ़ैसला यही किया है कि ट्राइपॉड लगा के मैंने उस पे अपना कैमरा लगा दिया है। और अब उस कैमरे को उतार के ये जो सीढ़ियाँ नीचे तय खाने की तरफ जा रही हैं मेरे पीछे, ये हैं सीढ़ियाँ जो नीचे तय खाने की तरफ जाती हैं। इन सीढ़ियों के रास्ते मैं उस तय खाने में रात के इस पहर अकेला जाऊँगा। चाबियाँ उन्होंने मुझे दे दी हुई हैं कि आप खुद जाके ताला खोलें, क्योंकि मगरिब के बाद तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। सामान जो पड़ा है वो दिन की रोशनी में रखते भी हैं और उठाते भी हैं, मगरिब के बाद नहीं कोई जाता। मुझे कहा है
आप रिकॉर्डिंग भी करें और इस जगह को क्लियर करके भी दें। तो मैं अल्लाह का नाम लेके ट्राइपॉड से कैमरे को उतारूंगा और नीचे जाके इन्वेस्टिगेशन करता हूं कि इस भयानक से तय खाने के अंदर क्या छुपा है राज। जी ये मैंने उतार लिया है। लाइट शायद मैं खुल ली है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो लाइट मैंने फुल कर दी है। ये क्या हुआ? शायद मेरे पाँव में ये वाला तो नहीं हुआ, ये वाला शायद हुआ है, बट इट्स ओके। एहतियात से मैं उतर रहा हूँ, मेरा पाँव कहीं स्लिप ना हो जाए। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तारे को खोलना। एक हाथ से मैं ताला नहीं खोल पा रहा, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो अंदर जो भी है वो यकीनन अलर्ट हो गया होगा। रास्ता दे दें। खैर है, कोई आवाज़ सी आई है। कौन है यहाँ पे? दरवाज़ा मेरे ख्याल में बंद कर दूँ ताकि कुछ टाइम मैं यहाँ पे गुजारूँ और जो मेरी मखलूक है एक आवाज़ तो आई है, लेकिन ऊपर फैमिली भी है। इस आवाज़ पे भी मैं चौंका हूँ, लेकिन मैं यहाँ से गुज़र भी रहा था। ये रूम है जहाँ पे वो, ये क्या हुआ? ये ज़रूर कुछ हुआ है।
कौन है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? क्या मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद है? क्या मेरे साथ कोई यहाँ पे और मौजूद है? मेरे साथ कोई और भी मौजूद है? कौन है यहाँ पे? मीटर मैंने ऑन किया है। कौन है यहाँ पे? कोई है? मेरे अलावा कोई और मखलूक यहाँ पे मौजूद है? मीटर ने छोटी सी बीप दी है 2 दफ़ा। मेरे अलावा कौन मौजूद है यहाँ पे? कोई और है? ये मैं टच हुआ हूँ शायद। मेरे अलावा कोई और यहाँ पे मौजूद है? कौन है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे करीब आ सकते हैं? ये एक हल्का सा खटका है, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह सकता। एक सेकंड, ये कहीं तार तो नहीं टच हुई? या ये तार टच हुई है? ये वाली आवाज़ थी, ये तार की थी। मैंने फिर भी रीचेक किया। कोई मेरे साथ है इस वक्त, मेरे साथ मौजूद है, तो क्या मेरे करीब कोई आ सकता है? क्या कोई मेरे करीब है इस वक्त? अगर आप मेरे करीब हैं तो बगैर नुकसान पहुंचाए आप मेरे सामने आए। कोई है मेरे पास? कोई मेरे पास है? आई थिंक मैंने पूरी जगह पे मीटर चला लिया है, लेकिन मीटर बोला नहीं है अभी तक। तो मीटर खामोश। किसी जगह पे भी नहीं बोला। नहीं, मीटर जी नहीं बोला। मीटर को मैं रख देता हूँ, शायद बोल पड़े। इधर ही रख देता हूँ। इधर रख देते हैं। ये मैंने मीटर रख दिया है। अगर आप मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या आप मेरे सामने इस वक्त आ सकते हैं? कोई भी मेरे इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद? ये दरवाज़ा खुला है या मैंने खोला था?
मीटर से चेक कर लेता हूँ। नो, खामोश है। कोई है? कोई है यहाँ पे? अब एक आखिरी सीन रह गया है कि मैं पढ़ाई करके यहाँ पे चेक करूँ अपनी तरफ से कि कोई है या नहीं है। ओके, ट्राइपॉड तो मैं ऊपर छोड़ आया हूँ। कैमरे को मैं फिर इसके अंदर रख दूँ? नो, इसके अंदर मैं नहीं रख सकता। तार मैं छुड़वा लूँ। ओके, मैं फ्रेम बनाता हूँ और अगला मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पढ़ाई करके चेक करूँ। ओके, काम करते हैं जी, मैं अब पढ़ाई करके चेक करता हूँ, क्योंकि इस तरह तो कोई चीज़ साइन मुझे कोई भी नहीं मिला। कैमरा ना गिराएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़मतु अलैकुम सहलन 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 अज़रु मिन जानिबिल मशारिक़ सुलेमान अलैहिस्सलाम। सहलन 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 अज़रु मिन जानिबिल मशारिक़ बहक़ सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाज़िर हाज़िर हाज़िर। कोई है तो सामने आए। कोई भी यहाँ पे है तो सामने आए। कोई भी यहाँ पे है तो सामने आए। फिर एक दफ़ा मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई है तो सामने आए, नहीं तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। अगर आप हैं मेरे सामने नहीं आ रहे तो फिर मैं वो पढ़ाई करूंगा कि आपको मजबूरन मेरे सामने आना पड़ेगा, लेकिन वो आपको फिर गुस्सा आ जाएगा, आपको तैश आ जाएगा। इसलिए बेहतर आप खुद से सामने आ जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई है तो सामने आए। मुझसे हम कलाम हो, मुझसे हम कलाम हो। महसूस करो अपना आप। नहीं, क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ाई की है, इस पढ़ाई के बाद कुछ भी होता तो इसको फौरी तौर पे मेरी पढ़ाई के दौरान ही बहुत गुस्से का इजहार होता। जो मैंने पहली पढ़ाई की थी उसमें ये चीज़ हलचल शुरू कर देती है, लेकिन अगर हलचल नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि वो या तो नहीं है या फिर छुप गए हैं, आपके सामने नहीं आ रहे। बाज़-औक़ात ये भी होता है, कुछ लम्हे के लिए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने पहली पढ़ाई की थी कि अगर इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे भी गए हैं तो इस वक्त सामने आ जाएं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। और दूसरी मैंने पढ़ाई वो जो की है वो ये है कि अगर मेरा वहम था या मुझे महसूस हुआ नहीं, अगर कोई छुपा हुआ भी है, मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया
तो जो मैंने अब पढ़ाई की थी, इस पढ़ाई के बाद जिस घर में भी मैं इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी घर को क्लियर करने के लिए जाता हूँ कि उस घर को क्लियर करके आऊँ, और जाते ही मैं जो पढ़ाई करता हूँ वो मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि उस पढ़ाई के बाद जितनी भी मखलूक वहाँ पे होती है वो आपके सामने आ जाती है। और घर को क्लियर करने का तरीका भी ये होता है कि यहाँ पे जाके वो पढ़ाई करनी होती है, और उस पढ़ाई के बाद वहाँ पे जो भी मखलूक होती है वो हमारे सामने आ जाती है। दूसरी मैंने जो पढ़ाई की थी 2 दफ़ा की है, 1 दफ़ा भी नहीं, क्योंकि पहली ही दफ़ा जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो जो चीज़ भी होती है, मेरी पहली इस पढ़ाई जैसे ही, यानी कि 2 पढ़ाइयाँ की हैं, पहली जो दूसरी की है, दूसरी जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ फ़ौरन से वो चीज़ फड़फड़ाना शुरू कर देती है, सामने आ जाती है, उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है और वो अपना आप ज़ाहिर करना शुरू कर देती है। लेकिन पहली दफ़ा भी कुछ नहीं हुआ और दूसरी दफ़ा भी कुछ नहीं हुआ। और ये इस वक्त आपके सामने मीटर भी रखा हुआ है जो ऑन है, लेकिन कुछ भी मीटर में नहीं हो रहा, मीटर बिल्कुल खामोश है। और वो जो मैंने दूसरी दफ़ा पढ़ाई की, 2 दफ़ा की है, तो उस पढ़ाई के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता तो अपने आप महसूस करा देता। ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो मैं करता हूँ, जिस तरह इस तरह कैमरा लेके ही जाता हूँ हमेशा और प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे कोई साइन नहीं मिलता तो वो मैं छोड़ देता होता हूँ। शायद ये प्रोग्राम भी मैं ज़ाय कर दूँ, डिलीट कर दूँ, आपको ना दिखाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि इस प्रोग्राम पे मैं आया हूँ और मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई करके भी चेक कर लिया तो फिर भी कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता तो मैं शायद डिलीट कर दूं, लेकिन अरसान कह रहे थे कि सर लोगों की फरमाइश है जिस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं मिलता वो भी दिखाएं। शायद की बात है, शायद मैं आपको दिखा दूं, वरना इसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% कह सकता हूँ उनका वहम है। और जिस तरह ये एक साइन इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है, ये चूहे के लिए ये पिंजरा इस्तेमाल किया जाता है, तो चांसेस यही हैं कि कोई चूहा या इस तरह की चीज़ है जो जिसका वो शोर वगैरह सुनते हैं। क्योंकि एक ये मीटर भी नहीं बोला, और उस मीटर से भी बढ़ के मैंने जो 2 डिफरेंट किस्म की पढ़ाइयाँ की हैं, तो अगर कोई भी मखलूक हो तो वो फ़ौरन अपना आप महसूस करा देती। उस मखलूक का सामने ना आना, महसूस ना कराना, मतलब ये है पढ़ाई के बावजूद कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर यहाँ पे मखलूक होती और वक्ती तौर पे मुझे देख के भाग गई होती तो वो भी मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरे सामने आ जाए, लेकिन वो भी सामने नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं है सिवाय उनके वहम के, या फिर चूहा जिसके लिए उन्होंने ये पिंजरा रखा हुआ है, या तो चूहा है और कुछ भी नहीं है। सो आज के प्रोग्राम को यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा, और क्या दिखाऊँ जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो शायद इसको मैं डिलीट ही कर दूँ। जी, ये था आज का प्रोग्राम। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आज का सबसे अहम प्रोग्राम है तमाम एज लाइव प्रोग्रामों में से। उसकी रीज़न क्या है, जब मैं इस जगह पे पहुंचा और उस फैमिली ने मुझे बताया कि हमारा वहम नहीं बल्कि यकीन है कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करें, आपको क्लियर वो मखलूक रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि रात को हमें इतना ज़्यादा वो मखलूक अपना आप महसूस कराती है, जब हम उठ के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बात किसी एक ने नहीं, घर के हर फर्द ने अपने कानों से सुनी है कि वो मखलूक अपना आप महसूस कराती है। तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करके भी खड़ा होकर चेक कर सकता था और उनको बता सकता था, लेकिन क्योंकि मकसद था इन्वेस्टिगेशन करना और मैं इसलिए पहुँचा था, तो मैंने फ़ैसला किया इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हो गई और मैं भी इस फैसले पे पहुँच गया कि ये कोई पढ़ाई के बाद, क्योंकि मुझे क्लियर पता लग गया कि ये किसी जिन्नात या हवाई मखलूक का काम नहीं है, बल्कि चूहा या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इस तरह ज़्यादा आवाज़ें पैदा कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली डरी हुई है। अब अहम बात क्या है, आप लोग कहते हैं आप जिस प्रोग्राम में भी जाते हैं आपको इतना ज़्यादा साइन मिल जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ आप गए हों और साइन ना मिले हों? ऐसा कई दफ़ा होता है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि यहाँ पे हमें साइन नहीं मिले, तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए उस प्रोग्राम को ज़ाय कर दिया जाता है। लेकिन आपके ही कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा हुआ था, उसी को सामने रखते हुए मैंने कहा मुझे ये प्रोग्राम भी दिखाना चाहिए क्योंकि ये अहम प्रोग्राम है। कई दफ़ा ऐसा होता है पूरी टीम के साथ जाके मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता, तो आप लोगों को बगैर बताए उस प्रोग्राम को मैं ज़ाय कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था तो इसलिए इसको मैंने डिलीट नहीं किया, ताकि आपको भी दिखा सकूँ। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है क्योंकि राज टीम आपको सच दिखाती है। राज टीम एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाती है, घोस्ट हंटिंग दिखाती है। तो बाकी जो 3 कैमरों के साथ मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जिसमें काफ़ी बड़े बड़े साइन रिकॉर्ड हुए हैं
और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और आज का प्रोग्राम भी इस हवाले से अहम था कि मैंने पूरी कोशिश की कि उस मखलूक को अगर वहाँ पे मौजूद है तो रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन पता लगा वहाँ पे वो मखलूक नहीं है, और आपको इसलिए दिखाया कि ऐसा भी हमारे साथ होता है। सो आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।